ओम शांति। 23 जून 2026 के प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वे पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते? जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाह हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ड्रामा मतलब कि अभी सृष्टि चक्र के अंदर समय ऐसा है, ये परिवर्तन का समय है। अब सब कुछ परिवर्तन होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्माओं को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का ये शरीर रथ है। जैसे बाप इस ब्रह्मा रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है, इस सृष्टि पर, स्थूल सृष्टि पर ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी यही समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, मना शांति तो तुम्हारे अंदर है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। जहाँ आई हैं पाठ बजाने, इन आर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी जहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को पता नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब हम फिर से, हमको बाबा सूर्यवंशी बना रहा है, हमें बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सदगति का मार्ग। कौन सा? माना बाबा का दिया हुआ ये ब्रह्मा कुमारी का मार्ग सदगति का मार्ग है। ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता
एक ही है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है या नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता और रचता बाप और रचना के यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो पुरानी दुनिया में स्वाहा क्या होना है? सारी सामग्री स्वाहा होनी है, शरीर सहित सब रावण की प्रॉपर्टी स्वाहा हो जानी है। तो बाबा ने कहा आहुति अर्थात सामग्री ये सारी इस यज्ञ में डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। राजयोग सीखने वाले इस दुनिया में अब आएंगे नहीं, अब सीधा सतयुग में जाएंगे। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही ये सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है? बाबा के बच्चों को कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है? बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो। जहाँ तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं ये भाभी बनी बनाई है,
किसकी भाभी है वे भी नहीं समझते। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकते हैं। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्कर फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है कि युगे युगे भगवान आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठा देते हैं। राजा प्रजा रानी सीता, राजा राम रानी सीता का टाइटल मिल जाता है। किसने दिया? तो कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसी को रजाई दी जाती है वैसे दे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गुसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग हैं। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। जहाँ तो मुख्य चार ही धर्म, चार ही बिरादरियाँ हैं। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी आते हैं, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है कि उन्हों के बिरादरी के हम हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के वो हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी चलती है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई नहीं होती। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं देवी देवता धर्म के। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी भी यही है, कर्जा भी यही लेते रहते हैं। कितने शाहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। ये ही दुख धाम है। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को कांग विष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव भी नहीं है। तुमको अनुभव है,
तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हो, परंतु पतित होने के कारण तुम भूल गए हो। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में। अब फिर पावन दुनिया में जाना है फिर से। तो ये पाठशाला है, फिर से पावन दुनिया में जाने की, पढ़ने के लिए पाठशाला है। यज्ञों का यज्ञ भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सारी पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। होली का जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी कहाँ? परम धाम में। बाकी शरीर इसी दुनिया में मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून बराबर। ज्ञान बाकी सारा प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने ये ज्ञान रचा, हमने ये ज्ञान का यज्ञ रचा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है ना। बाबा कहते, ये मैंने तुम ब्राह्मणों को भाग्य बनाने के लिए यज्ञ रचा है। इसमें तुम जो कुछ डालो उससे तुम्हारा भाग्य बनेगा। और कई अपना दुर्भाग्य बना लेते हैं करके, तो कहते हैं हमने दिया, हमने किया, है ना, वो दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो कभी भी बाबा कहते हैं, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, कभी भी तुम्हारे मुख में ये नहीं आना चाहिए कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। फिर उठा के भी ले जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं, आज का अच्छा, मीठे मीठे सीखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। अगर दैवी स्वभाव नहीं बना सकते हो तो दूसरों की मदद लो। अगर दूसरों की मदद से भी आप परिवर्तन नहीं हो रहे हो तो फिर तो ड्रामा की भावी। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। और बाबा कहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा भाग्य बना लो इस यज्ञ में, अपना तन मन धन लगा के, है ना। तो सतयुग में क्या बनोगे? राजाओं का राजा और 21 जन्म सुख। आज का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जी बाबा, अब तीसरा कोई नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। ओके बाबा। आज का स्लोगन है, प्रसन्न चित्त बनना। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। जो प्रश्न ही करते रहते हैं, है ना, हर बात में प्रश्नावली, हर बात में प्रश्नावली, जवाब दे दे के थक जाता है इंसान। वो खुद भी उलझे रहते हैं, दूसरों को भी परेशान ही करते हैं।
उनकी ज़िंदगी में लिखा ही होता है दूसरों को परेशान ही करना, अच्छा कुछ नहीं करना, ना अच्छा बोलना, ना किसी की इज्जत करना, बस परेशान ही करना। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा कहते सरलता का गुण। बाबा हमें कितनी बार कहता अपनी आत्मा को सजाओ, अपने तन को ना सजाओ, है ना। कई तन को सजाते रहते हैं, कपड़ों को सजाते रहते हैं, तो वो ना ही सहन कर सकते हैं, ना सरल रह सकते हैं। जिन्हें बॉडी कॉन्शियस रहती है वो ना ही सरल रह सकते हैं, ना किसी को सहन कर सकते हैं। इसलिए वो सदा खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को क्या देंगे। उनके पास है ही परेशानी का गुण, तो दूसरों को परेशान ही करेंगे। इसलिए बाबा कहते इस यज्ञ में जो कुछ आप सफल करोगे वही तुम्हें प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बाबा ने आज कहा तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है। ऐसी पढ़ाई जो आज तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। ठीक है, ओम शांति।